वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अली जफर साहब और राना एहसान अफजल साहब, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इंडिविजुअल राइट्स अहम है अली जफर साहब, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू इट। इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोसाइटी और जो माशरे की जो तरक्की है और उनके जो राइट्स है वो उसके ऊपर हैं। सेनेटर शरी रहमान साहिबा ने भी ये सजेशन दी है कि इस बिल को पहले जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की लेकर आया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सर, आप इत्तेफाक करते हैं, अगरचे बड़ी आवाज़ें अब उठना शुरू हो चुकी हैं एक बार फिर। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि पीटीआई के अरकान जो है उनको कमेटियों में वो नहीं आते, अगरचे आप लोगों ने इस्तीफ़ा दे रखा है और इमरान खान साहब की हिदायत पे, एंड ऑल्दो यू ऑलवेज मेंटेन अ पोजीशन के वो स्पेस जो है वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। पार्टिसिपेशन की हद तक, आवाज़ उठाने की हद तक जो है वो एटलीस्ट आप लोग की वहाँ पर एक पार्टिसिपेशन नज़र आनी चाहिए। सर, तो उससे मुतालिक ही बताइएगा। वज़ीर ख़जाना खुद भी कह रहे हैं कि आप लोग को अब वापस आ जाना चाहिए, सो कम बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है और स्टेक होल्डर्स शुड बी टेकन ऑन बोर्ड बजाय, या आप समझते हैं कि आप लोग की मौजूदगी की बावजूद जो है हुकूमत ने वही करना है जो उसको कहना है, कहा जाना है? जी देखें, जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है कि हमें कमिटीज़ में वापस जाना चाहिए। कोई भी जगह, कोई भी टेबल जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। हर जगह आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा एक जॉब है, हमारा एक मकसद है पार्लियामेंट में होने का। तो वो तो मौक़िफ़ मेरा, उस पे तो मैं कायम हूँ। और सिर्फ़ इंतज़ार ये है कि ख़ान साहब से मुलाकात हो तो उनसे फिर ये जो इस पे नज़रसानी कराई जाए जो उन्होंने पहले हुक्म फरमाया था। और अली जफर साहब, आप ये भी एडमिट करते हैं कि इससे नुकसान हुआ है कमेटियों में ना होने से? जी, बिल्कुल, मैं एडमिट करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि कमिटीज़ में होते तो आवाज़ उठाते और उसमें बहुत चीज़ें हम बहुत ख़ामियाँ पॉइंट आउट कर सकते और जिन कमिटीज़ के हम चेयरपर्सन्स थे, उस कमिटी में तो आपके पास बाकायदा एक अदालत जितने इख्तियारात होते हैं कि आप अपने जो ऑर्डर्स हैं और जो फ़ैसले हैं, उनको आप उन पे अमल दरामद भी करा सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अहम रोल होता है कमिटीज़ का पार्लियामेंट में, जो कि हम फ़िलहाल एक फ्री हैंड दिया हुआ है हमने हुकूमत को। बट अली जफर साहब, हमारे पास अगर वो इंस्टेंसेस भी हैं कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन थे हामिद रजा साहब, उनके घर पे जो है उनके ऑफिस पे रेड होना, इस किस्म के इंस्टेंसेस भी मौजूद हैं। सो वो क्या उसकी अफादियत को कम कर दे रहे थे इस किस्म के इंस्टेंसेस कमिटीज की? जी देखिए, बिल्कुल जी, कमिटीज़ में जैसा मैंने कहा कि कमिटीज़ एक तरह से अदालत होती है और उसके ऊपर कोई अपील भी नहीं होती, तो बड़ा उसका एक रोल होता है। हाँ। और उस किस्म की जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनको बिल्कुल रोका जा सकता है, उसके ज़रिए जिस हद तक रोका जा सकता है हम्म। एक कमेटी का जो इख्तियारात होते हैं उसके तहत। लेकिन बहरहाल अब नहीं है हम, ये कानून है, मैं समझता हूँ कि ये एक एग्ज़ाम्पल आप देख लें, एक मिसाल देख लें कि इसकी आवाज़ उठाई पहले सेनेट में उठाई गई और उसके बाद ये मीडिया ने उठाई आवाज़। और मीडिया ने, जब आप जैसे माहिरे जो 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 रिस्पेक्टेड लोग हैं मीडिया में, उन्होंने जब ये आवाज़ उठाना शुरू की तो हुकूमत बैकफुट पे आई। और अब हो सकता है वो जो ज़्यादती होने जा रही थी लोगों के साथ, वो जब सेनेट की कमेटी में जाए तो हुकूमत अपना मौक़िफ़ चेंज करके उसमें दुरुस्तगी कर दे। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट और इंडिविजुअल राइट्स उसकी वर्सेस बात सोसाइटीज राइट्स। राइट्स को खत्म किया जाए, तो वो मैं थोड़ा सा माजरत के साथ इनको बताना चाहूँगा कि पब्लिक राइट ज़रूर होती है, एक राइट जो कि हुकूमत कई काम करने होते हैं हुकूमत को। मसलन अगर आपने डैम बनाना है तो आप लोगों को एक्वायर कर सकते हैं लैंड कॉम्पनसेशन दे के। उसके ऊपर भी बाकायदा एक कानून के तहत प्रोसेस है बड़ा मेजर। तो आप जब पब्लिक कोई काम करने जा रही हो हुकूमत, तो वो तो समझ आती है कि उसमें प्रॉपर्टी राइट्स को आप तब्दील कर सकते हैं और वो भी बड़ी लिमिटेड एक्सटेंट तक, प्रोवाइडेड आप मार्केट वैल्यू उसको प्रॉपर्टी की दें। लेकिन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि फॉर प्रॉफिट है, चैरिटी भी नहीं है, उसके लिए कहना कि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट है और वो भी प्रॉपर्टी राइट्स को तब्दील कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। कल को आप सोचें कि अगर यही बात है तो मैं अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और मुझे शौक है कि भाई मेरे मैनेजर्स के जो कमरे हैं वो गुलबर्ग में घरों में हों, तो मैं क्या लोगों के गुलबर्ग के घर एक्वायर करके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं वरना इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा अगर ये घर मुझे ना मिले मेरे मैनेजर्स को। ये बिल्कुल ही गलत एक किस्म की कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया में कभी भी
प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म नहीं किया गया। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट हुकूमत का इंटरेस्ट होता है। जहां आपने मसलन, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, डैम बनाना है, वहां आप एक्वायर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता मैं किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए मैं कहूं कि जनाब आप ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर लें। ये जब जिस जमाने में एक दो ऐसे कानून आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून ही गलत है, ये आइन के खिलाफ है और ये कानून नहीं हो सकते जहां आप प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आप लोगों की प्रॉपर्टीज ले लें। तो राइट ये मैं जरा बताना चाह रहा था कानून इस राइट पॉइंट राना पे। साहब, मैं अब जरा जी 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 आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा और फिर मैं जी ये जी जी देखिए, बात ये है कि वो जो कंपनीज हैं वो काम कर रही है जो हुकूमत नहीं कर रही। जिस तरह अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, अगर सिग्नल्स हैं आपके मोबाइल फोन के, या आपका इंटरनेट का स्पीड है, ये बेशक प्राइवेट सेक्टर इसको जो है वो सप्लाई कर रहा है, हाँ, हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन उसको रेगुलेट हुकूमत कर रही है। और ये आपकी आईटी की तरक्की के लिए वाइटल है, आपकी मईशत के लिए वाइटल है। अब अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी मिसाल के तौर पे वो उस इन्वेस्टमेंट को वो वायबल ही ना रहे, क्योंकि या वो कर ही ना सके क्योंकि उसको राइट ऑफ वे नहीं मिल रहा, या वो बिजनेस सेंस ना बन सके, तो हमने ऐसी रेगुलेशन बनानी है कि उसको ये तरक्की ना रुके इस इंपॉर्टेंट सेक्टर की, जो कि बड़े अहम है। तो ये चीजें चेंज, अब मिसाल के तौर पे अब आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन अगर एक ग्रिड की तार गुजरनी है कहीं से, और वो हम कहें कि ये अब ये कंपनी क्योंकि डिस्को प्राइवेटाइज हो गई है तो अब ये नहीं गुजर सकती, पहले ये कंपनी गवर्नमेंट ओन थी तो तब वो गुजार सकती थी, तो उस वजह से अगर कोई बिजली से ही महरूम हो जाए या उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी हो जाए कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए, तो इन चीजों को हुकूमत ने रेगुलेट करना होता है। ऐसी पॉलिसीज बनानी होती हैं कि जिसके तहत आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हो और उसके अंदर जो है रुकावट ना आए। ठीक। तो मैं और राना साहब, बट ये मशावरत से होना चाहिए, इस तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से। मैं एग्रीड, दैट गोज विदाउट सेइंग, बट देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, अगर आप जो है वो ये पहले ही आपने देखा है कि आपकी अदालतें 20-20 साल ले जाती हैं, अगर उस चक्कर में आपने इन्वेस्टर को या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फंसाना आगे, तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि पीएसडीपी खत्म कर दें, आप पीपीपी मोड में आए, डेवलपमेंट और ये सारी चीजें वहां हो, लेकिन हुकूमत का काम है कि ऐसी रेगुलेशन लॉज हो कि इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े, ह्यूमन आपके प्राइवेट राइट्स चलें, की जो ठीक, है वो बैलेंस हो, राइट, लेकिन ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। राइट। इसके अंदर ऐसे रोड़े नहीं अटकाने चाहिए कि आपकी तरक्की रुक जाए। राना जी। साहब, सबसे ज्यादा तो इस वक्त आपके इत्तेहादी खुद इस बिल पे एक पोजीशन लिए हुए हैं, बट तो let's have a मैं good debate on it. 2018 इसके के ऊपर डिबेट अच्छी होनी ठीक है, चाहिए, अच्छी डिबेट होनी चाहिए, डिबेट तो emotions करनी पे चाहिए debate होनी एटलीस्ट। चाहिए। बगैर One डिबेट के sided ऐसा नहीं लग रहा होना था कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमें हुकूमत जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। बट आज प्राइम मिनिस्टर, मैं क्विकली आपके दोनों के कमेंट्स चाहूंगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस 2024 के इलेक्शंस की तहकीकात की बात के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उसकी बात होगी तो फिर 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात की भी तहकीकात होंगी और बात फिर दूर तलक जाएगी। सो राज साहब, ये जरूर समझाइएगा कि इसको अब क्या समझा जाए, इसको एक बहाना समझा जाए कि या फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात के लिए भी ऑपोजिशन को पेशकश करते हैं तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए कि अगर ऑपोजिशन जो है वो 2024 की आपने बात नहीं करनी, 2024 के इलेक्शंस की तहकीकात की। देखिए, बात ये कि हम तो अपना जो हमारा मैंडेट है वो दुरुस्त मैंडेट है और 2029 तक वो मैंडेट है। अगर आपने उसी को जो है हमें गिराने की बात करनी है या आपने हमें जो है वो फारिग करने की बात करनी है, तो उस पर तो नहीं हम बात करेंगे ना आपसे। हम तो यहाँ 2029 तक इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे है। और जो हमारा मैनिफेस्टो उसके मुताबिक हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा। अगर आप सिस्टम को गिराने की बात करेंगे तो उसमें अगर हम आपका हाथ में लाएंगे तो वो तो आप, अगर आपने बात करनी है एज अ ऑपोजिशन का क्या रोल है या कैसे मिलके मुल्क के मफाद के लिए या केपीके के लिए वो या अपनी और दीगर राना साहब, अभी दोबारा मैं ये अगर रिपीट आप- करती हूँ, वो अगर आप तजावीज बात देते करना हैं, आप चाहते हैं- तजावीज रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, वो वो तो- तहकीकात की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी अगर ये तहकीकात होंगी तो फिर वहां से शुरू होगा, तो संजीदगी नहीं नजर आ रही फिर नहीं, बात ये 2029 के इलेक्शंस के ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं कि उसको साफ शफाफ कैसे बनाना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो टेबल पे जब बैठेंगे तो बातचीत होगी। और अभी लेकिन 2024 भी बहुत दूर रखता है राना साहब उसकी तहकीकात भी, क्योंकि 2026 में जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए उसमें सेंटर में जो आपके इत्तेहादी हैं उन तक ने बहुत संगीन इल्जामात लगाए। अली जफर साहब, आपके फाइनल कमेंट्स सर, वुड यू एक्सेप्ट दिस ऑफर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो आज फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने रखी है
कि अगर 2018 वाली हुकूमत वो कहते हैं जायज़ थी तो ये भी हुकूमत जायज़ है, तहकीकात अगर इन इलेक्शंस की 2024 के होंगी तो फिर 18 की भी तहकीकात होंगी और होनी चाहिए। 18 की कर लें, बेशक, हमने कब रोका। आप 2024 के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो तहकीकात करें तो बेशक आप 18 की भी कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेरी बात होती है हुकूमत वालों से, वो यही बात कहते हैं जो भी राना साहब ने कही कि अगर आप 2024 की तहकीकात होंगी तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, इसलिए हम ये हुकूमत जो है वैसे भी समझते हैं कि 2024 की कराए ही ना, ताकि ये ना हो कि हमें जाना पड़े। राइट। और अली ज़फ़र साहब, जाते जाते गंडापुर साहब जो ये बात सामने रख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो कोई भी एक सॉलिड पॉलिटिकल प्रेशर कायम करने में नाकाम, ताहाल नाकाम रही है, आप अग्री करते हैं इस बात से? ये देखें, फिलहाल तो पोजीशन यही है कि हम जो वो कह रहे हैं उसको आप डिनाई शायद ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कोई अपनी स्ट्रेटजीज़ में और मजबूती लानी पड़ेगी। हमारे साथ असल में इशू ये है कि हमें अभी तक रिलीफ, मुस्बत रिलीफ अदालतों से भी नहीं मिला, और हमें कोई कोशिश करने के बावजूद हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया। जिस तरह का जुल्म सितम हो रहा है पंजाब में, आप कोई स्ट्रेटजी, सियासी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब नहीं हो सकते इस के माहौल में। तो यस, अभी इश्यूज हैं और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। जिस तरह आपने स्टेटमेंट्स सुनी, इस तरह आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत कंप्लेंट्स मिलेंगी, और सो इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। बट कोर्ट लेकिन से आज अली ज़फ़र साहब एक विक्टोरियस पीटीआई इस सेंस में तो ज़रूर नज़र आती है कि जहां पर जो पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कोर्ट ने हिदायत दे दी हैं, सो एक फैसला ये 3 रुकनी जो बेंच था उसका ये ज़रूर सामने आया है, विच अगेन स्टैंड्स इन योर फेवर। तो कहीं से रिलीफ भी आप लोगों को मिल रहा ज़रूर है। जी, रिलीफ इनफैक्ट वही मैं कह रहा था कि ये हमें इनफैक्ट ये रिसेंटली आप देखें तो एक आपने वो याद होगा, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने केस फाइल किया हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब के पास दफा का राइट भी नहीं है, वो ख़त्म कर दिया था, वो उसको बहाल किया, उनकी राइट वापस दिलवाई। मैं पेश हुआ था केस में, ये पिछले 10 दिन पहले अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो मेरा ख्याल है एक अच्छी हवा थी हमारे लिए। 3 साल बाद एक फैसला हुआ। दूसरी पिछले दिनों में मैंने केस फाइल किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि हमें वकला को मुलाकात करने की इजाज़त होनी चाहिए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी नोटिस दे दिया है और समाअत के लिए केस फिक्स कर दिया है। वो कंटेम्प्ट के केसेस भी हैं उसमें इन्वॉल्व, तो शायद वहाँ भी कोई बेहतरी हो। तो कोशिश, हमारा काम है कोशिश करना, राइट। और कभी ना कभी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। राइट। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।